कर रही हूँ। मैं बच्चों के दांतों को मुख्य रूप से देखती हूँ, बच्चों के दांतों की स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगी जो बच्चों के दांत वक्त से पहले टूट जाते हैं या वक्त से पहले ख़राब हो जाते हैं, उनको हमें किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। बच्चों के जो दांत हैं वो वक्त से पहले कई कारणों की वजह से टूटते हैं, जैसे कीड़ा लगना दांतों का, या फिर दांतों में गिरने की वजह से टूट जाना। तो उन दांतों को हमें ज़्यादातर, या तो हम अगर कीड़ा लगता है तो हम नस का इलाज करके उसको सही करके कैप लगा के चला सकते हैं, पर अगर हम उन दांतों को सही नहीं कर सकते हैं तो हमें उन्हें वक्त से पहले निकालना पड़ता है। और वक्त से पहले जब हम दूध के दांत को निकालते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल चीज़ है कि जो पक्के दांत नीचे से आएंगे उनकी जगह खराब हो जाएगी, क्योंकि कुदरती तौर पे दूध के दांत हिलते रहते हैं, आगे पीछे शिफ्ट होते रहते हैं, तो वो पक्के दांतों की जगह ले लेते हैं। इसीलिए दूध के दांतों को हम नेचुरल स्पेस मेंटेनर बोलते हैं बच्चों के मुंह के लिए। अब वो नेचुरल स्पेस मेंटेनर तो निकल गया, फिर अब हम उस दांत की जगह को हटा देंगे, उधर हम एक क्लिप जैसी चीज़ लगा देते हैं, जिससे कि जो बच्चे की पक्के दांत हैं वो उस क्लिप के अंदर से निकल के आए। और जब क्लिप के अंदर से वो दांत निकल के आए तो वो क्लिप खुद ब खुद या तो हट जाए या हम उसको हटा दें, तो उसको हम आर्टिफिशियल स्पेस मेंटेनर्स बोलते हैं, जो आजकल हमें बच्चों के मुंह में लगाने पड़ते से तरीके हैं। अब सपोज़ आपके बच्चे का दांत निकल गया और आपको इस बारे में आइडिया ही नहीं था कि भाई कोई स्पेस मेंटेनर नाम की भी चीज़ होती है, उस चीज़ को भी हम मैनेज कर सकते हैं। उस केस में हम स्पेस रीगेनर्स लगाते हैं। स्पेस रीगेनर मतलब जिसमें हम जगह खुद ब खुद बना लेते हैं, जिससे कि जब पक्का दांत आए तो वो अपनी जगह पे आए। और जब बच्चा 12-13 साल का हो तो हमें उसके मुंह में तार ना लगाने पड़े, जो आजकल आप देखते होंगे कि हर दूसरे या तीसरे बच्चे के मुंह में तार लग रहा है। उसका कारण है क्योंकि बेवक्त दांतों का टूटना, दांतों का गिरना, इस कारण की वजह से हमें ये ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। कई तरीके के और अप्लायंसेस भी आते हैं जो हम बच्चों के मुंह में लगाते हैं 9 से 10 साल की उम्र में, जब उनके हमें दिखता है कि इनको तो तार बाद में बांधवाने ही पड़ेंगे। तो उस केस में हम मायोफंक्शनल अप्लायंस नामक चीज़ आती है, जिसमें हम बच्चों को जो जबड़ा गलत तरीके से बढ़ रहा है या दांत टेढ़े मेढ़े होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, उनको हम शिफ्ट करके उस कंडीशन को वहीं की वहीं रोक सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम मायोफंक्शनल अप्लायंसेस लगा सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बच्चों के दांतों की सफाई। अगर आप दांतों की सफाई रखते हैं तो कई हद तक आप कंडीशन को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो दांतों की सफाई का खास ध्यान रखें। जब बच्चा 10 साल का हो तब तक उसके मुंह में ब्रश ज़रूर करवाएं। उसको ये इम्पोर्टेंस बताएं कि जैसे हम शरीर अपना पूरा साफ रखते हैं, नहाते धोते हैं, इसी तरीके से हमारे दांत भी साफ रहने चाहिए। बच्चों को बताएं कि अगर दांत में कुछ फंसता है, उनको ये इम्पोर्टेंस बताएं कि अगर दांत में कुछ फंसता है तो उसे टूथपिक के द्वारा नहीं बल्कि ब्रश के द्वारा ही बाहर निकाला जाए। तो क्योंकि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, टूथपिक इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि वो खुरच के दांत के कोने जो होते हैं वो खुद ही तोड़ लेते हैं। उस केस में भी जगह ख़राब होने की संभावना होती है। तो उस चीज़ में हमें उन्हें बताना है कि ब्रश का इस्तेमाल करें, टूथपिक, पेंसिल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। कई बच्चे अपने मुंह में अंगूठा रखते हैं, अपनी जीभ को चूसते रहते हैं या पेंसिल मुंह में डाल के रखते हैं। इन सब चीज़ों के लिए भी आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब आप कंटिन्यूसली लगातार अंगूठा चूसेंगे, जीभ चूसेंगे या कोई भी चीज़ आप लेंगे मुंह में, तो वो दांतों की पोजीशन चेंज कर देती है। फिर उस केस में भी हमें बच्चों को कई तरीके के तार बांधने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अब बहुत अच्छे इलाज आ गए हैं, पर इलाज से अच्छा है प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमें प्रिवेंटिव रहना चाहिए, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी आदतें ऑब्जर्व करनी चाहिए, जिससे कि जो उनका फेस डेवलप हो रहा है 12-13 साल में वो अच्छा डेवलप हो, सुंदर डेवलप।